आज फिर हान्या की अलमारी को किसी ने उल्ट पुल्ट करके रख दिया। सुबह उठते ही हान्या की नज़र अपनी अलमारी पर पड़ी तो फौरन अम्मी को पुकारने लगी। अम्मी, अम्मी, जल्दी से आए। अम्मी जान जल्दी से कमरे में आई तो हान्या ने कहा, अम्मी जान, मेरी अलमारी का हाल देखें, क्या हुआ है? अम्मी ने कहा, हान्या, इसमें इतना चीखने की क्या बात है? नाश्ता करके ठीक कर लेना। अम्मी जान, लेकिन मेरी अलमारी का ये हाल आखिर करता कौन है? मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब है जो मैंने छुपा रखी थी। मेरी प्यारी बेटी हानिया, मुमकिन है बेटा सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद न रहा हो। लेकिन अम्मी जान, मुझे तो लगता है ये सब सफीर ने किया है। हानिया, बेटा सफीर तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और क्रिकेट एकेडमी, रात के 10 बजे तो सफीर घर पहुँचता है। तो फिर अम्मी जान, जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी जान मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चले गईं और फिर नाश्ते के बाद हानिया ने अपनी अलमारी की तमाम चीज़ें सलीके से रख दीं। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी हो गईं। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी जान, मुझे तो लगता है इस अलमारी में जरूर कोई भूत है। आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें। मेरी सारी चॉकलेटें गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब हो गई है। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफीर रात के 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी जान ने कहा, सफीर बेटे, खाना गरम कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने के थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उल्ट पुल्ट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही ज़ेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची, सारी चीज़ें खा ली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाह मज़ेदार नींबू। इसने जल्दी से पैकेट को हाथ में लिया। सब चीज़ें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा, तो ये तुम हो अलमारी के भूत? सफीर, कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ रखा
ताकि तुम बुरी सोहबत से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफ़ीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ कर दें अम्मी जान, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा और मैं हानिया आपी से भी माज़रत कर लूँगा। आप हानिया आपी से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की ये हालत देखी तो फिर चीखने लगी, अम्मी आए। और हानिया की ये हालत देखकर अम्मी जान मुस्कुरा दीं। हानिया बेटी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत को पकड़ लिया क्या? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत को पकड़ लिया। भूत बड़ा शर्मिंदा था और इसने कहा है कि आइंदा कभी हानिया की अलमारी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली है। हानिया ने सफ़ीर को घूरा तो अम्मी ने सफ़ीर से कहा, सफ़ीर, रात को भूत ने क्या कहा? सफ़ीर ने कहा, रात को भूत ने अपने दोनों कान पकड़ लिए थे और कहा, आइंदा हानिया आपी को कभी तंग नहीं करूँगा। और भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए सफ़ीर ने निम्को का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया।